गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स विद मी अनीशा। जैसा कि हम देख रहे थे कि हम एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए गोपी को कुछ फिश खरीदने हैं, ठीक है। जो शॉपकीपर है वो एक फिश निकालेगा एट रैंडम अपनी टैंक से। शॉपकीपर की अपनी एक टैंक है जिसमें कई सारे फिश उसने रख रखे हैं। उसमें 5 मेल फिश हैं। यहाँ पे देखो मेंशन है कि वो उसने जो टैंक रख रखे हैं शॉपकीपर में, उसने 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, ठीक है। इसमें से उसने क्या किए, एक फिश को निकाला है। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। जो फिश वो निकाल रहा है शॉपकीपर, वो फिश एक मेल फिश हो, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम, पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हो गए यहाँ पे, 5 + 8, ये कितने हो गए, 13, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मेल फिश की। तो पहले हम नंबर ऑफ मेल फिश फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, मेल फिश है 5, ठीक। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है अ मेल फिश की, ये क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप मेंशन करना कि नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश, जो फॉर्मूला होते हैं हमेशा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप अगर इसका सीधा सीधा हम दिमाग में भी कैलकुलेट करके बहुत इजीली बता सकते थे 5/18। अगर बेसिक कंसेप्ट आपने समझे हुए हैं या मेरी वीडियोस को पहले देखा होगा तो बहुत इजीली हम 1 लाइन 1 वर्ड आंसर इसके कर सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है या 3 मार्क्स में आ जाता है और वहाँ अगर आप स्टेप मिस करोगे लिखना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा फॉर द आंसर, ठीक है। तो स्टेप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा बोर्ड में, ताकि आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सके इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे मेल फिश कितने थे, 5 थे, और टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, 13। सो 5/13 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि अ गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ चांस है स्पिनिंग एन एरो। ये सबने देखा होगा, बच्चों का गेम होता है। अगर आप किसी भी जगह पे गए होंगे घूमने खेलने, तो वहाँ पे स्पिनिंग एंड एरो वाली गेम होती है और वो गोल घुमा दिया जाता है और वो एक नंबर पे आके रेस्ट करता है, मतलब रुक जाएगा, ठीक है। और वो किस नंबर पे रुकेगा ये हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि वो 8 पे रुके, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि एक ऑड नंबर हो उस पे रुके। थर्ड है कि वो जब रुके वो व्हील तो एक ऐसे नंबर पे रुके जो 2 से बड़ा हो, या फिर एक लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन क्या है, हमें ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऐसे नंबर पे रुके जो 9 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज किन किन चीज़ों की फाइंड आउट करनी है, probability that it will point at 8 नंबर, ठीक है। तो probability of getting 8, तो यहाँ पे 8 कितनी बार आ रहा है, यहाँ देखो उस जो एरो है, वो जो व्हील है उस पे 8 कितनी बार लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है। तो फेवरेबल आउटकम 1 है। और कितने कितने पॉइंट्स पे वो रुक सकता था, इन सब में से किसी पे भी रुक सकता था। तो वो कितने टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, 8 है। तो 1/8 इसका आंसर होगा। जब हम इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं तो सेकेंड पार्ट क्या है, एन ऑड नंबर। तो जो नंबर्स मेंशन थे उस गेम ऑफ चांस पे, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1, 3, 5 और 7। ये जो नंबर यहाँ मेंशन है, इन नंबर्स में से ऑड नंबर 1, 3 और 5, 7 है। यानी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू गेटिंग एन ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 ऑड नंबर्स हैं। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8 थे। सो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 हो जाएगी।
ठीक है। इसके अगर हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे, तो हमें यहाँ नंबर ग्रेटर देन 2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2 है क्या क्या। यहाँ पे देखो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक, अगर हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो कितने नंबर्स 2 से बड़े हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 8 थे, तो 6/8। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे, 2 से दोनों डिविजिबल है तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के फोर्थ पार्ट पे जब हम आते हैं तो फोर्थ पार्ट हमें फाइंड आउट करना है नंबर लेस देन 9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नंबर गिवन थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, तो इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, यानी कि 8 के 8 ऑप्शन आ सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स में से, और टोटल आउटकम भी हमारा 8 है, सो 8/8 होगा, यानी कि ये श्योर इवेंट था। जो भी आंसर आएगा वो सब ऐसे नंबर आएंगे जो 9 से छोटे होंगे, सो इट इज़ अ श्योर इवेंट, हमें हमेशा 9 से छोटे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ देखो एक डाई है, उसे हमें थ्रो करना है, लूडो खेला होगा सबने। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी अलग अलग कंडीशंस की, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम लूडो का गेम खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें आउटकम्स क्या क्या आएंगे। आउटकम्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आउटकम्स आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, यहाँ पे 6 हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, हम इसे काउंट कर लिए, 6 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास। अब इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्राइम नंबर आने की। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं उस डाइस पे, होते क्या क्या है प्राइम नंबर, तो इनमें से हमारा प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 एंड 5। हमें पता है 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 इज अ यूनिक नंबर, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, कितने प्राइम नंबर हमारे पास आए, 1 2 एंड 3, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6, तो सॉल्व करके आ जाएगा 1/2। इसी के जब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो पहले देखेंगे कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच के नंबर कौन कौन से हो गए, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ जाएगा, 3 नंबर हैं, 1 2 और 3, 3 नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं, और टोटल आउटकम्स तो 6 था ही। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इसका भी आंसर आया। अब इसी के थर्ड पार्ट पे जब हम आते हैं तो थर्ड पार्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, आउट ऑफ द आउटकम्स, ये जो हमारा आउटकम्स था इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 1 3 एंड 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तीन ऑड नंबर्स आए हमारे पास और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ कोइंसिडेंटली सबके आंसर 1/2 ही आ गए। आई थिंक यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ये दोनों कार्ड्स के ऊपर हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले कंसेप्चुअल क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर रेफ़र कीजिए, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। यहाँ शॉर्ट में आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सको। ठीक है, जो कार्ड्स गेम अगर आपने नहीं देखा है या नहीं देखा है तो देख लो, और अगर देखा है तो जानते ही होंगे कि कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं काउंटिंग में। ठीक है,
किस किस तरीके के कार्ड होते हैं? एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। जो स्पेड और क्लब होते हैं ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। और हर कार्ड में टोटल कितना होता है? 13 का सेट होता है ये। ठीक है, सो 13 टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा है ना ये, तो 4 टाइम्स 13 इट विल बिकम 52। ठीक है, और सबके अंदर सेट किस किस का बना होता है? किंग, क्वीन, जैक और एस, और 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। अब ये 4 हो गए और ये 9 कार्ड्स आ गए, तो मिलके कितने बन गए? 13 कार्ड्स। ठीक है, सब में यही होते हैं, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, बस ध्यान क्या रखना है? रेड कलर का डायमंड और हर्ट होता है और ब्लैक कलर का स्पेड और क्लब। शॉर्ट में इतना ही। डिटेल के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछले सेशन को ज़रूर देखो, तो वहाँ से आप बेटर समझ पाओगे। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि हमें एक कार्ड निकालना है, वेल शफल्ड है वो, मिक्स अच्छे तरीके से है, 52 कार्ड्स का जो सेट है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक किंग हो रेड कलर का। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे रेड कलर के किंग कितने होते हैं? देखो यहाँ पे एक किंग आपको यहाँ दिख रहा है, रेड कलर का किंग डायमंड में भी होगा, रेड कलर का किंग हर्ट में भी होगा, यानी कि 2 रेड कलर के किंग आते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 2, और टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 52, क्योंकि ये वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स 52 है, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होता है? इसके लिए वापस से हम पीछे जाते हैं। फेस कार्ड हमारे होते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फेस कार्ड कितने हो गए? 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 डायमंड के और 3 हर्ट के। तो टोटल कितने हो गए? 4 टाइम्स 3 12 हो गए, यानी 3 कार्ड चारों सूट्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 52। सो 12/52। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल होगा, और फिर वापस से ये 2 से कैंसिल होगा, तो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा हमारा 3/13। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन हमारा है अ रेड फेस कार्ड। तो अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है रेड फेस कार्ड की, सिर्फ फेस कार्ड्स जो रेड कलर के हों। वापस जाते हैं यहाँ पे, पहले इसे डिलीट इमिट करते हैं ताकि आप समझ सको रेड कौन है। ठीक है, फेस कार्ड हमारे किंग, क्वीन और जैक थे, मगर वो हमें सिर्फ रेड कलर का चाहिए। तो रेड कलर के कौन कौन से आ रहे हैं? ये 3 और ये 3, क्योंकि यही सेट डायमंड और हर्ट हमारा रेड कलर का है, तो 6 कार्ड आए जो रेड कलर के आए। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फेस कार्ड हमारे कितने हो गए? 6 और आउट ऑफ 52, टोटल कार्ड्स 52 थे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26, 2 से कैंसिल करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के फोर्थ ऑप्शन पे जब हम आते हैं, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि जैक ऑफ हर्ट्स हमें निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हर्ट्स। ठीक है, वापस से जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हर्ट कितना है? हर्ट एक रेड कलर का कार्ड है, और इसमें जैक कितने हैं? 1। ठीक है, जैक ऑफ हर्ट ही हमें लेना था। तो जैक ऑफ हर्ट कितने कार्ड है? 1 कार्ड है, तो इसलिए यहाँ पे जैक ऑफ हर्ट क्या हो जाएगा? 1
अपॉन 52, टोटल कार्ड्स 52 थे। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं। फिफ्थ ऑप्शन पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग अ स्पेड, एक स्पेड फाइंड आउट करने की। ठीक है, स्पेड में देखो ये स्पेड है हमारा, देख पा रहे हो, ये स्पेड है और स्पेड में कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने आ रहे हैं, 13 कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 13, और टोटल कार्ड्स थे हमारे 52। सो 13 अपॉन 52 फर्दर सिंप्लीफाई करके 1/4 आ जाएगा ये। और अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है, क्वीन ऑफ डायमंड्स की। ठीक है, वापस से जाते हैं उसी स्क्रीन पे। क्वीन ऑफ डायमंड, यहाँ देखो क्वीन कितनी है, एक क्वीन है इस डायमंड के अंदर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 52। सो 1/52 ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो गया अगर हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। और इस टेबल को याद रखना आपके लिए और भी आसान कैसे हो जाएगा, अगर आप मेरी फर्स्ट या सेकेंड सेशन देखोगे, प्रोबेबिलिटी के लिंक आपको जो दिख रहे होंगे प्रीवियस सेशंस जहाँ मैंने कंसेप्चुअली उसे एक्सप्लेन किया है, तो ये आप बहुत ईजिली दिमाग में सेट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आज का हमारा 15th क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स हैं यहाँ पे, यहाँ डेक ऑफ 52 कार्ड्स नहीं लिया गया है, यहाँ मेंशन है सिर्फ 5 ही कार्ड है। एक द 10, द 10 मतलब हो गया वो जो नंबर 10 लिखा हुआ होता है। ठीक है, और ये जैक, क्वीन और किंग, ये नंबर 10, जैक, क्वीन और 10 किसके आ रहे हैं, और एस भी है। ठीक है, नंबर 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 5 कार्ड किसके लिए गए हैं, डायमंड के लिए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें शफलिंग कर दी गई है और एक कार्ड को हमें पिक करना है। हमें इसके फर्स्ट पार्ट में बताना है, हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है। पहले इसके पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पर कि टोटल कार्ड्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कुछ भी आप लिख सकते हो इन दोनों ऑप्शंस में से। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे लिख देने से ये इजी होता है आपके लिए कि बार बार आप फॉर्मूला लिखने की और बार बार टोटल नंबर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार आप शुरू में लिख दो, जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फिर एक बार फॉर्मूला लिख के आप सारे ऑप्शंस को क्वेश्चन में कर सकते हो, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू गेट अ क्वीन। ठीक है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब यहाँ पे देखो क्वीन कितनी थी, एक ही तो क्वीन है, तो 1 क्वीन, और टोटल आउटकम 5 थे तो 5 आ जाएगा। इट इज़ क्वाइट ईजी, अब तो आप इतना खुद भी कर लोगे, बहुत आसान है ये। सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ देखो ध्यान से समझना, सेकेंड ऑप्शन में देखो, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, मतलब क्वीन को निकाल लिया गया। वो जो 5 कार्ड्स थे उस 5 कार्ड की एक क्वीन को निकाल के अलग रख दिया गया, पुट असाइड। ठीक है, अब यानी कि पहले हमें ये लिखना है कि कीपिंग क्वीन असाइड, 4 कार्ड्स लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड बचे ना, 5 में से क्वीन को अगर हमने अलग कर दिया तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5 कार्ड थे, एक कार्ड क्वीन को निकाल के अलग कर दिया गया, तो 4 कार्ड बचे हमारे पास। अब इस सेकेंड पार्ट के ए ऑप्शन पे आते हैं। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एस आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक है, तो अब एस कितने थे, अब इसके बाद जब हम कर रहे हैं तो इस क्वीन को दिमाग से निकाल दो। अब क्वीन नहीं है,
सिर्फ ये 4 कार्ड है हमारे पास। इस 4 में से एस कितने हैं? 1 एस है, ठीक है, 1 तो आ गया। 1 तो अगर क्वीन रहती तब भी एस 1 ही थे, फेवरेबल आउटकम। मगर फर्क कहाँ पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में, क्योंकि अब जब एक कार्ड हमने अलग कर दिया है तो अब टोटल आउटकम 4 हो गए। तो गलती यहाँ पे हो जाती है बच्चों से, तो वो ध्यान रखना, ठीक। इसी के बी ऑप्शन में जब हम आते हैं तो बी ऑप्शन का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब देखो यहाँ पे क्वीन ऑलरेडी जो थी वो हमने अलग कर दी, वो अब रही तो नहीं इसके अंदर, कट है ये, क्वीन है ही नहीं, तो 0 क्वीन। और टोटल आउटकम कितने हैं? 4 हैं। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्वीन नहीं है तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है, आई थिंक अब आपके लिए बहुत ईजी होगा इन क्वेश्चंस को करना। और अगर फिर भी आप किसी तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करते हो या प्रॉब्लम लगती है समझने में, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई फॉर इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।